चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तानातनी, क्या फंस गया एनडीए। चिराग पासवान की एनडीए से कथित नाराजगी अब दूर हो गई है। पिछले दिनों कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा थी कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी चर्चा थी कि चिराग पासवान को मन मुताबिक सीट नहीं मिल रही है, लेकिन अब इन सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। आइए जान लेते हैं आखिर क्यों, बताएंगे पूरी खबर आपको विस्तार से। बता चले कि चिराग पासवान को एक बार फिर से बीजेपी ने उनके मन मुताबिक उन्हें सीट दे दिया है। साथ ही उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसके बाद से एक बार फिर से बिहार में हलचल मच गया है। और एक बार फिर से बता चले कि बिहार में चिराग और एनडीए में बनी बात और पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान की एनडीए से कथित नाराजगी अब दूर हो गई है और इसको लेकर एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस की नाराजगी अब सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, साथ ही क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। बता चले कि चाचा पशुपति पारस ने सीधे तौर पर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और सूत्रों की माने तो बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट देने पर राजी हो गई, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि आज हमारे सांसदीय बोर्ड की बैठक हुई और सांसदों ने फैसला किया है कि जब तक भाजपा की उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट सामने नहीं आ जाती, हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करते हैं कि हमारे 5 सांसदों पर विचार करें। हमें सूची का इंतजार करेंगे और घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। बता दें कि भतीजे चिराग को बीजेपी से मिल रही तवज्जो से चाचा पशुपति पारस असहज महसूस कर रहे हैं और हाल ही में चिराग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद अब चिराग पासवान से उनके चाचा के बारे में पूछा गया तो चिराग ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि वह एनडीए का हिस्सा भी है या नहीं। साथ ही कहा था कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, हम सूबे की सभी 40 सीट और देश भर में 400 सीटों पर जीत कर परचम लहराएंगे। इसके बाद से एक बार फिर से बता चले कि पशुपति पारस कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो इस वीडियो को लाइक कर आगे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।